वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं बीए प्रोग्रामिंग के 6 सेमेस्टर के, ठीक है, DUSL के स्टूडेंट के, ठीक है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, 4 चैप्टर, ठीक है। इसका नाम है सेवाएं और व्यापार। तो सेवाएं और व्यापार में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ, क्या क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ मैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 100 वर्ड्स इनफ है, ठीक है। अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 से 3 नंबर का आता है तो इनफ है 100 नंबर का, 100 वर्ड्स का, सॉरी। पूछा गया सरकार की पहल। भारत सरकार सेवा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्व को पहचानती है और स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, शिक्षा, इंजीनियरिंग, संचार, परिवहन, सूचना, बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत सरकार ने हाल के दिनों में कुछ पहलें अपनाई हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। क्या क्या पहल अपनाई है भारत सरकार ने? तो सबसे पहली जो पहल आपकी अपनाई है, ये लिखा हुआ है, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक के बीच किफ़ायती स्वास्थ्य उपचार की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है। कितने मेडिकल कॉलेज को लिए? 157 मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। किसने दी है? नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है अक्टूबर 2021 में, ये भी अक्टूबर 2021 है और ये भी आप देख रहे हो, ये भी अक्टूबर 2021 में ही दिया है। सरकार ने भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादन प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? PLI। इस योजना से रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। अगले 4 वर्षों में 3,345 करोड़ और 40,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करें। ये किसने बोला है? भारत सरकार ने बोला है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है अक्टूबर के, ये जो पॉइंट है ये भी अक्टूबर का ही है। इसमें बोल रहा है सरकार ने छात्रों को सशक्त बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के द्वारा चरण की शुरुआत की है, ठीक है। फोर्थ आपको बोल रहा है अक्टूबर 2021 में अगले 4 वर्ष में पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में भारत को UK सेवाओं में FTA को क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार समझौता के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 11वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD में शामिल हुए हैं, ठीक है। इसके आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है गैर खाद्य उद्योगों को ऋण कितना दिया है? 110.86 5 नवंबर 2021 तक, ठीक है। पॉइंट में आपको दे रखा है भारत सरकार रुपए के ऋण प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। देश में स्वास्थ्य की बुनियाद ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़। यह कार्यक्रम कंपनियों द्वारा गारंटी के रूप में कार्यरत सरकार के साथ अस्पताल की क्षमता या चिकित्सा आपूर्ति बढ़ाने के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति देगा। किसकी? चिकित्सा आपूर्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है। जून 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी ने अपने सहयोग की घोषणा की, जिसमें 5G दूरसंचार नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण सूचना सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। 5G आया था आपका, किस में आया था? जून 2021 में, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत सरकार ने पूरे भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत नेट कार्यक्रम के लिए 7,000 करोड़ लगाया है, ठीक है। बीमा कंपनियों ने
बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% और बीमा मध्यवर्ती के लिए 100% कर दी गई। मई 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत को 18.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उच्चतम एफडीआई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है व्यापार और निवेश। तो व्यापार और निवेश को आप पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके आगे चलते हैं। इसके बारे में सबसे मेन इम्पोर्टेंट, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है 1991 से व्यापार और निवेश नीति में सुधार। 1991 के बाद व्यापार और निवेश नीति में क्या क्या सुधार आए हैं, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। मेन क्वेश्चन बनता है इजीली 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 4th चैप्टर का। इसमें क्या क्या लिखा है यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रीड करके जाइएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 1999 के बाद व्यापार नीति में सुधार, क्या क्या सुधार बने हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। देन फाइनली आपका निष्कर्ष में क्या आता है ये आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी इम्पोर्टेंट होता है ये। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पूरे सारे चैप्टर हो चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।